दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबुक में स्वागत है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12th मैथमेटिक्स का सिलेबस लेकर आए हैं सेशन 2022 और 23 के लिए। तो ये जो सिलेबस है सीबीएसई ने बहुत ही पहले मई में ही रिलीज़ कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब एडुडल की तरफ से एक नया सिलेबस आया है, ठीक है, जो ये रहा इस पीडीएफ में जो सिलेबस है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि जो पूरा सिलेबस सीबीएसई ने जो रिलीज़ किया था उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है। आपका आधे से ज़्यादा जो सिलेबस है वो मिड टर्म एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और जो बाकी सिलेबस है वो मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद करवाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहले आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, फिर आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो 3 मेन एग्ज़ाम्स होंगे और स्कूल्स में ऐसे छोटे लेवल पे जो हैं पीरियोडिक टेस्ट भी होते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी ट्वेल्थ का बोर्ड की क्लास है 12th, इसीलिए आपका जो सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से एडुडल ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो सबसे पहले जो चैप्टर आ रहा है चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, फिर आ रहा है चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 3 है हमारा मैट्रिसेस, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे गए हैं उन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्ज़ाम में। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक है आपकी बुक में तो वो डिलीटेड है, ठीक है। फिर चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर 6 है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर चैप्टर 7 है इंटीग्रल्स, फिर चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स और चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये जो सारे चैप्टर्स अभी मैंने आपको बताए, ये आपके जो चैप्टर्स हैं स्कूल्स में 30 सितंबर तक कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि 30 सितंबर तक जो है आपका ये पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इन चैप्टर्स का रिवीजन करवाया जाएगा स्कूल में। उसके कुछ दिनों बाद यानी सितंबर के बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो जो मैथ्स का मिड टर्म एग्ज़ाम होगा उसमें यही चैप्टर्स पूछे जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताएं, ठीक है। फिर आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस किया जाएगा स्कूल में, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है इन सभी चैप्टर्स की हो सके, ठीक है। तो यानी कि ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए ये 30 सितंबर तक आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। फिर जो बाकी चैप्टर्स बचते हैं आपके सिलेबस में उनमें देख लीजिए वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये 4 चैप्टर्स बचते हैं। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं आपको 30 सितंबर के बाद यानी कि मिड टर्म एग्ज़ाम जब आपका हो जाएगा उसके बाद करवाए जाएंगे और ये 15 दिसंबर तक आपको करवा दिए जाएंगे। यानी कि आप मान लीजिए कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है 15 दिसंबर तक करवा दिया जाएगा। तो शुरू के जो 9 चैप्टर्स हैं वो आपको 30 सितंबर तक कंप्लीट करवाए जाएंगे और बाकी के जो 4 चैप्टर्स हैं वो आपको 15 दिसंबर तक कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसी साल जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर जितने भी महीने बचते हैं एग्ज़ाम से पहले उन सभी में बस आपका रिवीजन होगा और आपकी प्रैक्टिस के लिए प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाता है 15 दिसंबर तक, उसके बाद आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रिवीजन होगा इन चैप्टर्स का, ठीक है। फिर आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा और प्री बोर्ड एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो इन सभी चैप्टर्स पे बेस्ड होगा। यानी कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस आएगा और मिड टर्म एग्ज़ाम में आधे से ज़्यादा सिलेबस आएगा जो मैंने आपको अभी बता दिया था, ठीक है। तो फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम जब आपका हो जाएगा तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो स्कूल में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि उसका जो पैटर्न है बोर्ड के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर की तरह बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चंस प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे उसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका उसके क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होगा और ये जो पूरा सिलेबस है वो कवर होगा प्री बोर्ड एग्ज़ाम में भी और बोर्ड एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया। तो ये तो था थ्योरी। तो मैथ्स में जो थ्योरी है वो 80 नंबर की है और प्रैक्टिकल जो है 20 नंबर के हैं। तो प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उनकी वेटेज 20 नंबर है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन किस तरीके से होगा वो बताया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया कि एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के कितने होंगे। ये बस ऐसे ही बताया गया है कि रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन 44 मार्क्स के होंगे, कंसेप्ट अप्लाई करने वाले 20 नंबर के,
क्वेश्चन को एनालाइज करके फिर इवेल्युएट करके और फिर उसको क्रिएट करके, ये सब जो है 16 नंबर का होगा। तो इन सबको मिला के 80 नंबर का टोटल पेपर बनेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि कोई चैप्टर वाइज वेटेज जो है नहीं बताई गई है, तो सारे चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। हाँ, और आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, तो क्वेश्चन पेपर सभी के लिए सेम रहेगा। और 33% जो क्वेश्चंस हैं उनमें चॉइस दी गई है, ठीक है। फिर आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, मैंने अभी आपको बताया 20 नंबर का होगा। तो उसमें से 10 नंबर जो हैं वो पीरियोडिक टेस्ट के होंगे और 10 नंबर मैथ्स की एक्टिविटीज़ के। तो आपके 3 जो पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे स्कूल लेवल पे, उनमें से 3 में से जो आपका जिन 2 में आपका बेस्ट स्कोर होगा मैथ्स के पेपर में, ठीक है, वही आपका माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपसे 3 पीरियोडिक टेस्ट करवाए गए, ठीक है, तो उनमें से किन्हीं 2 में आपके बेस्ट आए हैं, तो उन्हीं दोनों नंबर जो हैं उनको माना जाएगा, ठीक है। फिर उसी को जो है 10 में से आपको उसी के हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। फिर आपकी जो मैथ्स की एक्टिविटीज़ हैं वो 10 नंबर की हैं। इसमें क्या क्या आता है वो देख लीजिए। तो आपको पूरे साल में जो है 10 एक्टिविटीज़ करनी होगी, ठीक है। तो आपकी जो NCERT लेबोरेटरी मैनुअल है क्लास 12th मैथ्स के लिए, ठीक है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हैं, उनमें से आपको कोई सी 10 स्कूल्स में करवाई जाएंगी, ठीक है। और आपका जो उसका रिकॉर्ड है, यानी कि आपको करना भी है उसे, और आपको उसको एक फ़ाइल में लिख के भी रखना है, तो आपको जो है उसका रिकॉर्ड भी रखना है। और फिर जब साल ख़त्म होने वाला होगा तो आपका जो है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, जिसमें उनमें से कोई एक्टिविटी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये जो 10 नंबर हैं एक्टिविटी के किस तरीके से हैं वो देख लीजिए। तो आप जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे आपको उसका रिकॉर्ड रखना होगा, ठीक है। तो जब आपका ईयर ख़त्म होने वाला होगा, ठीक है, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे, तब आपका जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा तो टीचर जो है आपकी एक्टिविटी जो है उसकी फ़ाइल चेक करेगा, ठीक है। और ये भी देखेगा कि आपने सारी एक्टिविटीज़ जो हैं पूरे साल परफॉर्म की हैं या नहीं, यानी कि सारी एक्टिविटीज़ में आपने अटेंड की है या नहीं, ठीक है। तो इसके बेस पे आपको 5 नंबर मिलेंगे। फिर दूसरी चीज़ क्या है, असेसमेंट ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड टेस्ट। तो ईयर एंड टेस्ट यानी कि जब साल ख़त्म होने वाला होगा तो आपका जो एक्टिविटी का टेस्ट होगा, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ठीक है, उसके आपके 3 नंबर लगेंगे, ठीक है। और फिर आपका वाइवा होगा 2 नंबर का। तो इस तरीके से जो था 10 नंबर का ये प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन था। और 10 नंबर जो बचते हैं वो मैंने बता दिया पीरियोडिक टेस्ट के हैं, और जो बाकी 80 नंबर हैं वो आपका पेपर आएगा, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर्स मिड टर्म एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद करवाए जाएंगे, ठीक है, और बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या है सिलेबस आएगा, ठीक है। ये सब आप इस वीडियो में जान गए होंगे। तो आपसे फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।